ये इसका पहला वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है, समझ लिया था इसके पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में बोलते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया होगा उसको संकेत और सूत्र की सहायता से व्यक्त कर देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ऐसे बोलते हैं इसका परिभाषा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो कोई भी अभिक्रिया दे उसको क्या करेंगे, उसके संकेत या सूत्र की सहायता से व्यक्त कर देंगे, बस वही हो जाएगा रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं उदाहरण से कैसे क्या होता है। देखिए सबसे पहला उदाहरण क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3 दिए हैं। उसके बाद क्या लिखा है, पोटेशियम सल्फेट प्लस पानी। देखिए इसको अगर भाषा में बोलेगा तो बोलेगा जब सल्फ्यूरिक अम्ल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है तो पोटेशियम सल्फेट तथा पानी बनता है। तो इतना लंबा चौड़ा कौन का किया, छोटे से संकेत और सूत्र की सहायता से व्यक्त कर दिए। क्या लिख दिए, H2SO4 प्लस किए हुए तीर का चिन्ह दे दिया, और उसके बाद क्या लिख दिए, K2SO4 प्लस H2O। तो उतना बड़ा हम भाषा में बोले थे और उसको शॉर्ट में क्या कर दीजिए, लिख दिए हम संकेत की सहायता से। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत की सहायता से लिख देंगे, उसी को क्या बोल देंगे, रासायनिक समीकरण। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, Al इंटू AlOH3 प्लस HCl। उसके बाद तीन दिया है AlCl3 प्लस H2O। AlOH3 को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और HCl को पहले ही बताया, अभी भी क्या होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया किया जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं संकेत, AlCl3, और साथ में क्या बना दिया, पानी बना दिया। तो इसको अगर इस अभिक्रिया को अगर भाषा में बोलना होता अभिक्रिया के रूप में तो क्या बोलता, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा पानी बनता है। तो इतना बड़ा चीज को हम क्या कहते हैं, छोटा में लिख दिए संकेत और सूत्र की सहायता से, तो इसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, H2SO4 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को शॉर्ट में हम लोग जनरल भाषा में बोल सकते हैं तेजाब, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इसका अलग अलग नाम होता है। जितने पहला नाम क्या बोल दिए, H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा क्या बोल दिए, हाइड्रोजन सल्फेट, और तीसरा क्या बोल दिए आम भाषा में या जनरल भाषा में तेजाब इसको बोलते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर दिए, लोहा क्या कर दिया, ऊपर से फेंक दिए या डाल दिए तो क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना लिया। और साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। गैस जानते हैं कि गैस नीचे नहीं होता है, जब भी बनेगा तो सूर्य द्वारा ऊपर उड़ जाएगा। तो देखिए अलग अलग एग्जाम्पल में बता दिए क्या किए, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया दिया होगा उसको संकेत और सूत्र की सहायता से व्यक्त कर देंगे, बस वही रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। आशा करता है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका या नियम, दोनों तरीका बोल सकता है, नियम बोल सकता है, दोनों एक ही चीज होता है। तरीका बोले चाहे नियम बोले एक ही चीज समझना है हम लोग को। तो देखते हैं सबसे पहला नियम क्या होता है। देखिए अभिक्रिया के अभिकारकों को संकेतों एवं सूत्रों के साथ तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। जितना भी अब अभिक्रिया में जितना भी अभिकारक दिया होगा, मतलब कि किसको, जब मैं बोल दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, तो ये क्या होगा, जितना भी पहले मिलाया जाता है या फेंटा जाता है, जितना भी हो गया ये सब क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्योंकि जो पहले अभिक्रिया कर रहा है वो उसी को क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो उन सबको किधर लिखना है, सूत्र और संकेतों के साथ तीर चिन्ह दिया होगा अभिक्रिया में, उसके बाईं ओर लिखना है, दाईं ओर नहीं, किसी ओर बाईं ओर लिखना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या नियम होता है, अभिक्रिया के अभिकारकों के बीच धन या प्लस का चिन्ह दिया जाता है।
जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक हो जाए तो उसके बीच बीच का चिन्ह देना है, जोड़ का चिन्ह देना है, धन का चिन्ह देना है, घटाव का चिन्ह नहीं देना है। जब भी लिखेंगे तो जोड़ लिखेंगे, गुणा भाग कुछ नहीं लिखेंगे, जब भी लिखना होगा तो जोड़ ही लिखेंगे। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, प्रतिफलों को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। मतलब जिस अभिक्रिया में जितना भी प्रतिफल होगा उसको रासायनिक समीकरण में किधर लिखेंगे, तीर चिन्ह के बाईं ओर की दाईं ओर, दाईं ओर लिखेंगे। अभिकारक होगा उसको बाईं ओर लिखेंगे। तीसरा चौथा दिया है, दो अगर अभिक्रिया में एक भी प्रतिफल हो सकता है, दो भी। अगर मान लीजिए एक नहीं है, दो हो गया तो उसके बीच में किसका चिन्ह देंगे, जोड़ का देंगे, घटाव का चिन्ह नहीं देंगे। उस वही 4 नंबर, दो प्रतिफलों के बीच धन का चिन्ह दिया है। धन मतलब क्या होता है, जोड़। धन मतलब याद रखेंगे जोड़ होता है, घटाव नहीं। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्या है, समीकरण में तीर अभिकारक एवं प्रतिफल को अलग करता है। मतलब जो तीर होता है वो मेन बीच वाला पॉइंट होता है, उसके दाईं ओर जाएंगे तो प्रतिफल होगा, और बाईं ओर आएंगे तो अभिकारक होगा। तो अभिक्रिया जो भी दिया होगा वो रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त होगा। तो उसमें जो तीर होगा वो बीच मध्य पॉइंट का काम करेगा, बीच वाले बिंदु का काम करेगा। उसके दाईं ओर जाएंगे तो प्रतिफल, और बाईं ओर आएंगे तो अभिकारक मिलेगा। उसके आगे देखते हैं, समीकरण में तीर चिन्ह अभिक्रिया की दिशा बताता है। मतलब कि जितना भी, अगर मान लीजिए कोई भी रासायनिक समीकरण ले दिया, उसमें तीर का मुंह मतलब मूड़ी जिस साइड होगा अभिक्रिया की दिशा उधर ही होगा। मतलब अभिक्रिया में जो भी तीर चिन्ह लगा होता है वो क्या कहता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेता है कि रासायनिक समीकरण में जो तीर चिन्ह होता है वो क्या बताता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा अब रासायनिक अभिक्रिया की दिशा, तो उसी पर टिक मारेंगे। क्या बताता है तीर चिन्ह, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जितना भी ये नियम समझे उसको एक एग्जाम्पल में शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये लिखने वाला तो लिखते रहेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए ये यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब क्लास में क्या लिखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तीर चिन्ह की किधर लिखा है, ये तीर चिन्ह है कि नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, तीर चिन्ह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तीर चिन्ह इसको बोल सकते हैं। ये वाला क्या हो गया, तीर चिन्ह। और तीर चिन्ह के ये वाला साइड बाईं साइड हो गया। अब बाईं साइड में जो भी लिखा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या हो गया, ये दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों के दोनों अभिकारक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक नहीं है, दो अभिकारक है। दोनों के बीच में क्या चिन्ह दिया है, जोड़ का घटाव का, जोड़ का चिन्ह दिया है। और उसके बाद क्या है, तीर के जो दाईं ओर का हिस्सा है जो, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। और प्रतिफल में भी एक नहीं है, कितना है, दो है। कौन कौन, सोडियम क्लोराइड, और प्लस में क्या है, पानी या जल बोल सकते हैं। तो दोनों है, तो दोनों के बीच में क्या दीजिए, जोड़ का चिन्ह। 4 नंबर वाला नियम क्या बोला जाता है, दो प्रतिफल के बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए ये अभिक्रिया में तीर चिन्ह का मूल किधर है, या सिर किधर है, इस साइड है दाईं ओर। अभिक्रिया किधर से हो रहा है, बाईं से किधर जा रहा है, दाईं ओर। मतलब किधर से किधर, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के तरफ से किधर जा रहा है, सोडियम क्लोराइड और जल की ओर जा रहा है। मतलब अभिक्रिया कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा है, सोडियम क्लोराइड और साथ में पानी बना दे रहा है। एक उदाहरण से जो समझते हैं वो ज्यादा याद रहता है, इसलिए उदाहरण पर ज्यादा ध्यान देंगे। जितना भी अभिकारक में मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी अभिकारक दिया होगा सबको ध्यान देंगे तीर चिन्ह के बाईं ओर, और जितना भी प्रतिफल दिया होगा उसको तीर चिन्ह के दाईं ओर लिख देंगे। अगर मान लीजिए दो अभिकारक हो गया तो उसको दोनों अभिकारक के बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे, घटाव का चिन्ह कभी भी नहीं देंगे, गुणा का भी नहीं देंगे। जब देंगे तो जोड़ का। अगर प्रतिफल दो गया तो प्रतिफल दो हो गया तो दोनों के बीच में क्या दे देंगे, जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब एक बात याद रखेंगे, अभिक्रिया में जो तीर चिन्ह होता है वो मेन पॉइंट होता है, मतलब मध्य बिंदु का काम करता है। और किसको किसको अलग करता है, अभिकारक को और प्रतिफल को अलग अलग करने का काम करेगा। अब बोलेगा कि अभिक्रिया में जो तीर चिन्ह होता है वो किसका दिशा बताता है, अभिक्रिया का दिशा बताएगा। अभिक्रिया में रहेगा तो अभिक्रिया का ही दिशा बताएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे समझाते हैं।